आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में बने रहिए। आपने सामने देख रखा है हमारा नंबर। आप कहीं भी हैं, किसी रूट पर हैं, जिस दिशा में भी हैं, हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो है ये। इस वीडियो को हमारे इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही वीडियो हमें बनाकर भेजते रहना। तो आप देख रहे हैं मैलानी की दिशा से आने वाले ये डिब्बे पीलीभीत की ओर जाते हैं। प्लेटफार्म संख्या 2 और 1 के बीच में खड़े हो रहे हैं। अभी आपको लाल कुआं से आने वाली हावड़ा जाने वाली समर स्पेशल भी ट्रेन आती दिखाई देगी। तो आपको एक खुशखबरी बताने जा रहे हैं। लाल कुआं से चलने वाली एक नई ट्रेन चालू होने जा रही है 21 अक्टूबर से, जिसका नंबर है 22,543 और 22,544 नंबर की ट्रेन लाल कुआं से प्रत्येक सोमवार को जो चलेगी। अभी उसका टाइम टेबल पता नहीं है, बाकी 21 अक्टूबर से चालू होने जा रही है, मगर अभी इसका टाइम नहीं है कितने बजे चलेगी, मगर नई ट्रेन चालू होने जा रही है। अब इसका हम ठहराव भी बता देंगे, रूट किस रूट से चलेगी और कहाँ तक जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो लाल कुआं से प्रत्येक सोमवार को चलेगी और ये रुद्रपुर सिटी होते हुए सीधी रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, हज़रत निज़ामुद्दीन, मथुरा, बड़ोदरा, रतलाम होते हुए बड़ोदरा, सूरत के रास्ते बोरीवली, बांद्रा टर्मिनस तक जाएगी। तो ये प्रत्येक सोमवार को लाल कुआं से चलेगी और प्रत्येक मंगलवार को बांद्रा से चलेगी लाल कुआं के लिए। तो ऐसे में ये इसके ठहराव भी हैं, जो सीधी रुद्रपुर और रामपुर, मुरादाबाद से सीधी हापुड़, गाजियाबाद से हज़रत निज़ामुद्दीन और निज़ामुद्दीन से मथुरा, और मथुरा से डायरेक्ट सीधी रतलाम बड़ोदरा के रास्ते बांद्रा तक जाएगी। तो ये नई ट्रेन चालू होने जा रही है 21 अक्टूबर से लाल कुआं के से बांद्रा तक। तो ऐसे में एक मुंबई के लिए, बांद्रा के लिए लाल कुआं से चली रही हैं, एक हमारी समर स्पेशल भी चल रही है और एक रामनगर से बांद्रा जा रही है लाल कुआं से, वो भी। तो आप देख रहे हैं ये हावड़ा से आने वाली, लाल कुआं से आने वाली हावड़ा को जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन प्लेटफार्म संख्या 1 पर आकर खड़ी हुई है। तो ये कल बृहस्पतिवार की वीडियो है, हमारे इमरान भाई ने बनाकर भेजी है। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 21 अक्टूबर से हमारी जो लाल कुआं से बांद्रा तक जा रही है, एक नई ट्रेन चला रहे हैं रेलवे वाले। तो उनको ये भी मानना है कि एक हमारी ऐशबाग से अगर सीतापुर होते हुए मैलानी के रास्ते पीलीभीत होकर सीधी बदायूं कासगंज के रास्ते चलाई जाए, एक मुंबई के लिए और दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस से चला दी जाएं, तो इस रूट पर बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि लाल कुआं से नई ट्रेनें बहुत सी चली रही हैं। काठगोदाम से भी समर स्पेशल मुंबई के लिए जाती है और एक हमारी रामनगर से बांद्रा चल रही है, इज्जतनगर से भी बांद्रा चल रही है। तो ऐसे में बहुत सी ट्रेनें बरेली से ही चली रही हैं, मगर अभी लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत वासियों को एक भी मुंबई की ट्रेन सीधी नहीं मिली है। तो रेलवे वालों से गुजारिश है, अगर शायद हमारी पीलीभीत मैलानी के रास्ते एक आध मुंबई के लिए और दिल्ली के लिए ट्रेनें चला दी जाएं, तो बहुत ही लोगों को फ़ायदा होगा, सहूलियत होगी। कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिससे लोग बरेली तक जा सकें, और लखनऊ जाना हो तो लखनऊ भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये समर स्पेशल लाल कुआं से हावड़ा जाने वाली ट्रेन सीतापुर तक से मुड़ जाती है, बायां बुड़बल होते हुए गोरखपुर निकलती है। इससे लोग लखनऊ जाना चाहते हैं तो लखनऊ नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि सीतापुर उतरना पड़ जाता है, सीतापुर से बदलना पड़ती है। अगर इससे हावड़ा से जब आती है लाल कुआं के लिए जाने वाली है, वाराणसी से आती है लाल कुआं को जाने वाली होती है, तो इंसान लोग कोई भी इससे बरेली जाना चाहते हैं तो बरेली नहीं जा पाते हैं, बिल्कुल भोजीपुरा उतरना पड़ता है, भोजीपुरा से फिर दूसरी बदलना पड़ती है। तो ऐसी डायरेक्ट कोई भी मैलानी से लखीमपुर वाली वासियों को बरेली की और दिल्ली की ट्रेनें इस रूट पर नहीं मिली हैं। तो एक आध ट्रेन ऐसी जल्द से जल्द दिवाली पूजा त्योहारों के लिए नई नई ट्रेनें लंबी दूरी की बहुत सी बढ़ रही हैं, हर दिशा से चलाई जा रही हैं, मगर अभी तक कोई इस रूट पर एक भी नई ट्रेन दिल्ली मुंबई के लिए नहीं चलाई है।
तो एक आध दिल्ली मुंबई के लिए हमारे मैलानी पीलीभीत पूरनपुर वाले वासियों के लिए भी एक नई ट्रेन चलाना चाहिए, जिससे पूरनपुर में बहुत सी तरक्की हो रही है, भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है। 4 पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं, वो भी 4 पैसेंजर ट्रेनों का टाइम टेबल जो मैलानी से चलती हैं पीलीभीत के रास्ते, तो उनका टाइम टेबल सही होना चाहिए। अभी टनकपुर से 22 नंबर की ट्रेन को जो बरेली से टनकपुर से बरेली सिटी मेमू पैसेंजर चलती है, तो उसका ही टाइम बदला है, जिससे मैलानी जाने वाले लोगों को मिल सके। मगर कभी कभी और भी लेट हो जाती है एक्सप्रेस को के टाइम से, जिससे मैलानी वाली मिलती भी नहीं है। तो मैलानी वाली का टाइम लगभग 5:30 बजे पीलीभीत से चलने का होना चाहिए। मैलानी पीलीभीत से डालीगंज जो जाती है, और वहाँ से जो मैलानी से चलती हैं 4:55 पर, तो उसका भी टाइम लगभग 7 बजे होना चाहिए। और 10:30 बजे वाली ट्रेन का टाइम भी लगभग 9 बजे होना चाहिए। और 1:30 बजे वाली 12:30 बजे ट्रेन का टाइम भी लगभग 1:30 बजे होना चाहिए। और जो 6 बजे चली रही है उसका टाइम 5 बजे होना चाहिए। तो उधर की टाइम टेबल सही होना चाहिए, जिससे 10:30 वाली ट्रेन 9 बजे आकर अपनी पीलीभीत जो अपने 11 पौने 12 बजे आकर 12:30 बजे वाली टनकपुर के लिए मिल जाएगी। और जो शाहजहाँपुर से चलती है 10:50 पर, उसका टाइम भी लगभग 10 बजे होना चाहिए, जो हमारी 11 बजे पीलीभीत आए 11:15 बजे, जो हमारी टनकपुर की भी मिल जाए। तो ऐसे में ट्रेनों का टाइम टेबल सही होना चाहिए, वो भी जनवरी से ही होगा। तो ये देखिए मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन की वीडियो है। इस वीडियो को शाहिद रज़ा अंसारी ने बनाकर भेजा है। शाहिद रज़ा अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी त्रिवेणी एक्सप्रेस है, मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर ही रुकती है। तो ये रोज़ाना चलती है, 3 दिन शक्तिनगर और 4 दिन शक्तिनगर और 3 दिन सिगरौली तक ही चलती है। बाकी तो इलाहाबाद लखनऊ जाना रोज़ का ही लोगों का, मगर इस ट्रेन से लोगों को बरेली से ही भीड़ ज़्यादा चलती है। बाकी लोग बरेली जाते हैं, लोग लखनऊ जाने के लिए बहुत सी टाइम लगता है। अगर सीधा शाहजहाँपुर के रास्ते चलाई जाए इसको बीसलपुर होते हुए, तो सही टाइम लगेगा और सही टाइम से पहुँचेगी। तो अब मैं लाल कुआं से जो मुंबई के लिए बांद्रा चल रही है, अगर उसका ट्रेवल हमारा पीलीभीत मैलानी वाले वासियों को मिल जाए, तो लोगों को सहूलियत होगी कि पीलीभीत से कोई मुंबई दिल्ली की ट्रेनें नहीं हैं। देहरादून से टनकपुर से देहरादून जाने वाली ट्रेन का रैंक का इस्तेमाल लाल कुआं जो हो रहा है, अब उसका इस्तेमाल सीधा हमारा देहरादून का इस्तेमाल जो डिब्बों का लाल कुआं से वाराणसी के लिए हो रहा है। अगर वो शायद इस रूट पर ही चलाई जाए सीधी टनकपुर से देहरादून 3 दिन हफ्ते में चलेगी, तो फ़ायदा भी होगा। बहुत से लोग खटीमा टनकपुर से हरिद्वार देहरादून के लिए रोज़ाना चलते फिरते रहते हैं, तो एक दिन से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका लगभग 3 दिन होना चाहिए। और टनकपुर से अमृतसर के लिए भी एक ट्रेन जल्द से जल्द हो जाए। तो इतनी ही वीडियो थी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।